हे मैया यशोदा बचाओ, ये लाला है। आज भैया जैसे इतने वचन कहे हैं तो उसी समय बताया है कि भगवान आकाश में लेकर के उड़ गए हैं और वहीं पर आकाश में जाकर के प्राणों को खींच लिया। जैसे प्राणों को खींचा है वह एकदम से पूतना बताया है कि 6 कोस में जाकर के गिरी, 6 कोस में। लेकिन ध्यान देना परीक्षित महाराज, यहाँ पर भी शंका की बात है कि जबकि पूतना 6 कोस में गिरी है तो नंद बाबा का जो महल का दरवाजा था वो तो छोटा था, उसमें कैसे प्रवेश कर गई? लेकिन बताया है कि ये 6 कोस नाम का एक बाग था। हाँ, 6 कोस नाम का एक बाग था, उसमें जाकर के पूतना गिरी है। जब गिरी है एक भारी सी गर्जना हुई और गर्जना होते ही होते सभी भागे। भाग करके देखा कि बेटा कन्हैया जो है ना वह आज पूतना की छाती पर खेल रहा है। बोली गोविंद भगवान की जय। आज भैया जब पूतना गिरी है देखा भगवान कन्हैया जो है पूतना के शरीर पर किलोले कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ तक कि बताया है कि जब भगवान कन्हैया को उतारा है तो सोचा सभी ने कि अब इसको जलाएं कैसे, क्योंकि ये तो विशाल रूप था उसका, राक्षसनी का रूप था। तो नशेनी रख करके, सिड्डी रख करके आज बेटा कन्हैया को नीचे उतारा है। और उतारने के बाद में आज पूतना को बताया है महाराज, वहां पर जितने वृक्ष खड़े थे, झाड़ियां खड़ी थी, काट काट करके आज पूतना के शरीर पर डाली हैं और पूतना को उसी समय जला दिया है। बोलिए गोविंद भगवान की। जैसे पूतना को जलाया और जलाने के बाद बताया है कि उसके शरीर में से सुगंध निकली, सुगंध निकली। लेकिन क्यों निकली महाराज? ध्यान देना, क्योंकि पूतना इतनी बड़ी राक्षसनी थी और उसके शरीर में तो सुगंध नहीं निकलनी चाहिए थे, लेकिन सुगंध क्यों निकली? क्योंकि जो भगवान का भक्त हो जाता है, भगवान का प्यारा हो जाता है, उसके शरीर में से चंदन से भी ज्यादा खुशबू भैया निकलती है, चंदन से भी ज्यादा खुशबू निकलती है। आज यहाँ तक कि बताया है उसी समय आज भगवान कन्हैया को नहला धुला करके आज मैया यशोदा ने खेलने के लिए छोड़ दिया। जब खेलने के लिए छोड़ा तो भगवान कन्हैया बिल्कुल छोटे से ये हैं, इन्होंने गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाया और गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाने के बाद में कहा कि आपने अपने मन में जो जैसे नाम रखे हों आप वैसा इनका नाम रख दीजिएगा। लेकिन ध्यान देना कि ये नंद बाबा जो थे ये पूर्व जन्म में कौन थे परीक्षित महाराज? ये नंद बाबा पूर्व जन्म में एक बसु थे। हाँ, एक बसु थे और उनका नाम था द्रोण, उनकी पत्नी का नाम था धरा। जो इस बार यशोदा बनी हैं इनका हाँ पूर्व जन्म में द्रोण नाम था, धरा पत्नी का नाम था। उन्होंने ब्रह्मा जी के आदेशों का पालन किया। ब्रह्मा जी खुश हुए, तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने मेरे आदेशों का पालन किया तो आप ऐसा करो कि मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तो कहा कि वरदान कुछ नहीं चाहिए, अगले जन्म में मुझे भगवान कन्हैया हमारे पुत्र बन करके आए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा ही होगा। तो बे ही यशस्वी ब्रज में पैदा हुए, उनका नाम नंद पड़ा। बे ही धरा इस जन्म में यशोदा मैया हुई हैं। बोलिए ठाकुर जी महाराज की। आज नामकरण संस्कार हुए। नामकरण संस्कार होने के बाद में और समय बीता, लेकिन एक दिन की बात थी
जब गर्गाचार्य महाराज को बुलाया तो महाराज से कहा ऐसा करो पुत्रों का नाम रखो। तो पुत्रों का नाम रखा। यशोदा मैया की गोदी जो भगवान कन्हैया थे उनका नाम कृष्ण रखा है और कहा कि ये जैसे जैसे काम करते जाएंगे वैसे वैसे इनके नाम पढ़ते जाएंगे। कृष्ण बड़ रखा, फिर कहा जैसे नाम पढ़ते जाएंगे तैसे ही इनका नाम बढ़ता जाएगा। और रोहिणी मैया की गोदी में जो पुत्र थे कहा कि इनका नाम है राम, ये बल में बलशाली होंगे इसलिए इनका नाम होगा बलराम। बोलिए गोविंद भगवान के। आज इस प्रकार से नामकरण संस्कार हुए। उसके बाद बताया है कि भगवान कन्हैया जो हैं धीरे धीरे बड़े हुए हैं, सियाने हुए। एक दिन की बात थी परीक्षित महाराज कि भगवान कन्हैया जो है ना इनका सबसे पहला काम क्या रहा है? चोरी का। सबसे पहला इनका कार्य चोरी का रहा। तो काफी ग्वाल वाल इकट्ठे हो गए तो ग्वाल वाल कहने लगे कन्हैया आज हम और तुम एक नव खेल सीखे। कौन सा? हम और तुम चोरी को खेल सीखे। हाँ, कई के चोरी को तो भगवान कन्हैया कहने लगे भैया अगर चोरी में पकड़े गए तो मार बहुत पड़ेगा। बहुत मार पड़ते मारा अनुभव चुके। अच्छा, तो कहा कि अभी नहीं, पहले यहाँ से चलो उसके बाद में चोरी का काम सीखेंगे। और कहने लगे लेकिन भैया ये बताओ कि चोरी सीखेंगे कहाँ से? तो मन का बोलो ऐसा करो कन्हैया चोरी को जो काम है हम तुम्हारे घर से सीखेंगे। हाँ, कन्हैया के घर से। जैसे इतने वचन कहे तो क्योंकि सही बात है परीक्षित महाराज अगर कोई कार्य प्रारंभ करें तो अपने घर से ही करना चाहिए। मान लो चोरी सीखो तो पहले घर में चोरी करो, अगर पकड़े जाओगे तो मारना पड़ेगा। मार नहीं पड़ेगी अगर पकड़े जाएंगे। लेकिन उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे अभी नहीं, चलो पहले चलते हैं तब उसके बाद में कुछ सोचेंगे। चले हैं भगवान।